नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ आदर्श। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सालों से सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है, गर्मी के दिन पंखे और कूलर भी बंद है और डॉक्टर की कमी और मनमानी। भैरुदा तहसील के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल क्षेत्र ग्राम लाड़कुई की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत इस कदर खराब है कि 40 गांव के आदिवासी लोग इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे डॉक्टरों के आने की आस लगाए हुए टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, परंतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कुई में पदस्थ 2 डॉक्टरों की मनमानी के चलते क्षेत्र के मरीजों को झोला छाप डॉक्टरों को दिखाने के लिए विवश होना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो पदस्थ 2 डॉक्टरों जो एक सीहोर से अप डाउन करते हैं, वहीं दूसरे डॉक्टर साहब भैरुदा में ही अपनी प्राइवेट अस्पताल संचालित करते हैं, जिसके चलते एक हफ्ते एक डॉक्टर अस्पताल पहुंचता है तो वहीं दूसरे हफ्ते दूसरा डॉक्टर अस्पताल पहुंचता है। सरकार से सैलरी तो पूरी ले रहे हैं, परंतु सेवाएं बहुत ही कम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का ओपीडी टाइम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, परंतु डॉक्टर साहब मनमर्जी से 11 बजे के बाद पहुंचते हैं और 3 से 4 के बीच घर के लिए निकल लेते हैं। रात के समय में अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं रहता। ऐसे में अगर अस्पताल में भर्ती मरीज एवं गर्भवती महिलाएं या नवजात शिशु की रात में तबीयत बिगड़ जाए तो वह भगवान भरोसे ही रहता है। बोलो बोलो। पर्चा नहीं बन रहा। अच्छा, मीडिया वाले भी क्या बना रहे हैं, मशीनों को देख देख के जा रहे हैं, लेकिन सोनोग्राफी करने मैडम 2 दिन ही तो आना है। कहाँ के मैडम से बोल रहे थे 1 महीने आओ, 2 दिन से 4 दिन की सोनोग्राफी नहीं, उनको करके जाना है। मेरी नौकरी जाए जानकारी लेने की आपत्ति नहीं है, जो नियम को बढ़ा दीजिएगा। जितन कहाँ से आए हो? ये बताइए जितन जी, आपके यहाँ अगर सोनोग्राफी करवाना पड़े तो आप लोगों ने कहाँ करवाई? प्राइवेट करवाना पड़ता है हमें तो यहाँ लाड़कुई स्वास्थ्य केंद्र में कभी नहीं? नहीं, यहाँ मशीन तो है, मशीन वगैरह है लेकिन हो नहीं पाती है। मतलब यहाँ करते नहीं है? नहीं, क्या नहीं है? बाहर करवाओ, यहाँ पे है ही नहीं। मतलब ये बोल देते मशीन है ही नहीं। हाँ। कहाँ रहती हो? कौन से हॉस्पिटल में आई हो आप? तो ये बताइए, जैसे कभी अच्छा, तो अभी तक डॉक्टर आपको देखने नहीं आया ना? तो जैसे रात में अगर कभी आते हो तो डॉक्टर मिलता है कोई? नहीं, हम आए नहीं रात में। अरे कहना नहीं मिलता है या नहीं? मिला? कब मिला है? और ये कूलर चालू रहती है नहीं रहती? मतलब दिखाने के लिए रखा है ना? और रात में कोई डॉक्टर देखने आता है नहीं आता? कोई नहीं आया। कितने दिन से भर्ती हो आप? 2 दिन से। 2 दिन से रात में कोई डॉक्टर नहीं आया? कोई नहीं आया। छुट्टी पड़ गई वीरवार को भी आते हैं अम्मा, कोई नहीं देखने आता है ना? कहाँ से आई हो? शिवन्या से। कितने दिन से आई हो आप? अब 2 रात हो गई। 2 रात हो गई ना? खाना आना मिला को नहीं मिला? शाम को दलिया दिया था। वो कल खाना मिला या नहीं नहीं मिला? मिला, खाना नहीं मिला, दलिया। ये कूलर चल रही है आपका? कूलर के बारे में कूलर बंद है दोनों? डॉक्टर आया आपको रात में देखने? नहीं। कितने दिन का बच्चा हुआ आपका यहाँ? 2 दिन। 2 दिन का बच्चा हुआ, डॉक्टर रात में कोई नहीं देखने आ रहा। अगर कुछ हो जाए आपके बच्चे को तो कोई नहीं आता देखने। ओपीडी से यहाँ तक बॉटल आपको लगाने में 1 घंटा लगा ना? देखना पड़ता है। मतलब पहले आपको बॉटल पकड़ा दी लेकिन लगाने वाला कोई नहीं था। कहाँ से आई आप? क्या नाम है? और पंखा का कुछ चालू नहीं है? ये तो बंद ही है, चालू ही है पर लेकिन अभी बंद है। मतलब चलाया नहीं इन्होंने? गर्मी हो रही होगी? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र में जब स्वास्थ्य सेवाएं इस कदर खराब हैं तो अन्य जगहों पर आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कथनी और करने में कितना फर्क होता है। लाड़कुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अनियमितताओं को लेकर कई बार जिला अधिकारी ने
मुख्यमंत्री तक ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, परंतु डॉक्टरों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण होने के कारण किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई कर सके। वही देखने वाली बात यह है कि डॉक्टरों के अलावा भी अनेकों समस्याएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखी जा सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के कमरे में एसी बंद है, मरीजों के लिए लगाए गए कूलर इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी अभी भी चालू नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि नर्स स्टाफ के लिए रूम में लगे पंखे भी चालू नहीं है। अस्पताल में सोनोग्राफी व एक्सरे मशीन 100 पीस बने हुए हैं। मरीजों को जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें मुंह मांगी रकम अदा करनी पड़ती है। मामला ये है कि सर हम इतने सालों से इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, 11 साल से सेवा दे रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर हमें सुविधा मिल जाए तो हम यही रह के ज़्यादा सुविधा दे सकें। लेकिन यहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने ग्रुप में जो आ रहे हैं उनसे ही को दिया जा रहा है, जो संविदा के अंदर आ रहे हैं। हम लोग परमानेंट स्टाफ है, हमें बताया गया है प्रोटोकॉल के तहत कि पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन हमें कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई है। अभी तक जितने भी क्वार्टर अलाउट किए बिगर लेटर के और बिगर किसी को सूचना देकर सिर्फ अंदर ही अंदर कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। अभी भी मैंने इसके लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, दिनांक 25 से ही आवेदन कर दिया। इनने 6/4 में किसी और के नाम इशू कर दिया है क्वार्टर। मैं वहाँ पे व्यवस्था को देखने गई हूँ तो मुझे बोलते हैं ये सर ने लेटर निकाला है, सीएमएचओ से बात की गई, सीएमएचओ मना करता है। और यहाँ पर असुविधा इतनी है कि पेशेंट को पानी तक नहीं है पीने का, वहाँ गंदी वहाँ पे नाला नाली बहते हैं, उधर पीने का पानी की सुविधा रखी गई है। हम पानी नहीं पी सकते सर वहाँ जाके। लेबर रूम में एसी नहीं चल रहा है। मैंने एक सर को बताया कि सर लेबर रूम में एसी नहीं है, पेशेंट गर्मी से तड़प रही है, बाई पंखा कर रही थी। सर ने आके एक बार भी उस चीज़ पे वो नहीं किया संज्ञान, और मैंने उसका एक आवेदन बना के सर को दिया है। सर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। कहीं पेशेंट बिगर सोनोग्राफी के आते हैं, मैं सूचित करती हूँ सर को कि सर सोनोग्राफी अस्पताल में सोनोग्राफी है, अगर आप चाहें तो मैडम की व्यवस्था करके सोनोग्राफी करवा सकते हैं। पर वो इतनी करोड़ों की मशीन खरीदी गई है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। मतलब सोनो आप एक कमरे में बांध करके रखी है सर इनने, क्योंकि एक्सरे मशीन इतने सालों बाद आई थी तो उसकी एक कर्मचारी यहाँ पे पोस्टेड हुई थी, उनको मना किया यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, लेकिन वहाँ से एक्सरे मशीन इशू कराई गई है। ऐसी सोनोग्राफी मशीन भी आई है, ये गरीबों को सुविधा देने के लिए आई है, लेकिन उसकी कोई यूज नहीं हो रहा है। और यहाँ डराया धमकाया जाता है मुझे रोज कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया। सर मैं तो जाने को तैयार हूँ, लेकिन अब क्या सुविधा आप सुधार। यहाँ कितने डॉक्टर पदस्थ हैं? यहाँ पे 2 डॉक्टर पदस्थ हैं, दोनों अपनी 7-7 दिन छुट्टी मार रहे हैं। 7-7 दिन हम उनको देख रहे हैं, 24 घंटे कोई ड्यूटी नहीं करता। सारा नर्सिंग स्टाफ बिगर डॉक्टर के रिफर कर रहा है और डिलीवरी करा रहा है। पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सीधे भगा दिया जाता है यहाँ से, उसको कोई डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं आता है यहाँ पर। मतलब रात में कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता है। मतलब एक दिन में 7 दिन मुझे नाइट ड्यूटी करने ही नहीं दी जाती है, मेरा कोई रोल नहीं है। कोई भी टीम आती है मुझे पहले भगा दिया जाता है यहाँ से। मुझे ये चाहिए कि भाई मेरा क्या रोल है मुझे बता दीजिए। तो 7 दिन मतलब एक डॉक्टर, एक प्रदीप जायसवाल सर आए हैं 7 दिन पांडे जी आएंगे, रात में किसी कोई। जिसको लेकर ग्राम के सरपंच स्वरूप सिंह वनवारी ने भी मीडिया के सामने जमकर अव्यवस्थाओं के बारे में खरी खोटी सुनाई है। इससे पहले भी कई बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कुई की अनियमितताओं के मामले में मीडिया द्वारा उठाया गया, परंतु आज तक उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ बहुत सी असुविधा दिखाई दी मेरे को। कूलर भी बंद है, पंखे भी बंद है, और बहुत से मरीजों भी परेशान है। कुछ भाइयों को जो डिलीवरी वाली उनको भोजन भी टाइम से नहीं मिल रहा है यहाँ पे। भाई ये देख के मेरे को थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा यहाँ पे। सरपंच साहब ये बताइए, आप यहाँ लाड़कुई के ग्राम प्रधान हो, यहाँ 2 डॉक्टर हैं, लेकिन 7 दिन में एक आता है, तो इस पर आप क्या करोगे? साहब डेली आना चाहिए। नहीं, इसके लिए आप सरकार को किसी को लिखोगे? लिखेगा ना, सीएम साहब को दूँगा मैं। यहाँ डेली डॉक्टर आना चाहिए, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत से गांव जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और मरीज परेशान रहते हैं यहाँ। शाम 6 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं रहता। अगर कोई मरीज आ जाए तो मर जाए तो उसकी किसकी जवाबदेही है? ये भी बोलूँगा मैं सीएम साहब से, क्योंकि इसका भी लिख के दूँगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, एक ही हॉस्पिटल है लाड़कुई, तो यहाँ की जब वो डॉक्टर डेली होना चाहिए, मतलब 24 घंटे के लिए। वहीं डॉक्टर मनीष सारस्वत CHMO भेरुदा से मीडिया द्वारा सवाल किया गया है, तो वह भी अपने ही स्टाफ को बचाते हुए नजर आए कि जांच कराई जाएगी। देखा जाएगा कि इस मामले में कई बार मीडिया द्वारा सवाल खड़े किए गए, लेकिन आज तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। ऐसे में जांच खुद एक बड़ा सवाल बन रहा है। केंद्र का मामला यह है कि 2 डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन हफ्ते में एक ही रहता है और रात में कोई नहीं रहता।
मेरे पास उनके द्वारा वहाँ के चूँकि सेक्टर डॉक्टर पांडे हैं और उनके द्वारा जो मुझे रोस्टर जो दिया जाता है जो हर मंथ में, उसमें 24 घंटे का अल्टरनेट डे का उनका दोनों डॉक्टरों का, एक दिन डॉक्टर जायसवाल 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, नेक्स्ट डे उनको ऑफ मिलता है और फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है डॉक्टर पांडे ड्यूटी करते हैं। इस तरह मेरे पास जो उनका रोस्टर जो आया है वो 24 घंटे का रोस्टर आया है। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद सुबह 11 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं रहता। आपके द्वारा जो ज्ञात बताया गया है मैं इसको जाके अचानक एक दिन भ्रमण करूंगा और उसमें जो भी सत्यता पाई जाती है, अगर ये सत्य पाया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ऑक्सीजन जो आपका वो मशीन है बिजली में होने पर बंद रहती है। नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर तो वहाँ पे कुछ ही भिजवाएं, लेकिन वहाँ पे हमने कंसंट्रेटर मशीन भिजवाई है जो कि वहाँ पे यूज़ होती है, और अगर वो लाइट चले यहाँ पे कंसंट्रेटर बंद हो जाते हैं तो उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो यूज़ करते हैं, मेरी संख्या में यही है। और अगर वो सेक्टर डॉक्टर मुझे लिख के देते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बिल्कुल उपयुक्त, तो हम वहाँ पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा भिजवाएंगे। कूलर है लेकिन कूलर एक भी चालू नहीं है, गर्भवती महिलाओं गर्मी में पसीज रही। ये जो है वैसे देखा जाए तो वो सेक्टर डॉक्टर है, इसमें CBO में कूलर को तो जाके नहीं कर, मतलब ऑब्जर्वेशन कर सकता है, लेकिन ये सेक्टर डॉक्टर का एक छोटा सा काम है जिसमें अगर कूलर बंद है तो उनको चला दिया जाए। जैसे मेरी CSC में कूलर की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, तो वहाँ पे भी अगर आपने मुझे संज्ञान में लाया तो मैं सेक्टर डॉक्टर को बोलूँगा कि वो वहाँ सभी कूलर जो चालू करवाएं। जो खाने का मेनू चार्ट लगा उसके अनुसार कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मैंने जब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया है, जब मैंने वहाँ पे टूर किया है, वहाँ पर सभी NRC में जच्चा बच्चा जो जन्नी जो है वहाँ पे उपयुक्त भोजन दिया जाता है। जो आज एक महिला स्वास्थ्य कर्मी थी प्रभारी, उनका कहना है कि लिखा तो सब कुछ है लेकिन ये मिलता ही नहीं है। नहीं, ये अब ये जो आपने मुझे अभी बताया है तो ये इसके बारे में सेक्टर डॉक्टर से स्पष्टीकरण पूछूंगा कि क्या रीज़न है कि जो आप जो भोजन, अगर जो रोस्टर जो उनका टाइम टेबल जो है उस हिसाब से भोजन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर ये सत्य पाया जाएगा तो बिल्कुल उस डॉक्टर पांडे और डॉक्टर जायसवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, लाड़कुई हॉस्पिटल की अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले बार भी कई बार ये मामले आए लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई जब हमें ये सूचना मिली है आपके द्वारा या किसी आम आदमी के द्वारा कि वहाँ पर डॉक्टर उपस्थित नहीं है, हमने उनका तुरंत उसमें स्पष्टीकरण सो कॉल नोटिस पूछा है, और उनके द्वारा हर बार यही बताया जाता है कि सर हम लोग चूँकि 2 डॉक्टर हैं और इमरजेंसी में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हमने उनको ये लिखित में आधार दिया है कि आप में से सुबह 9 बजे से लेकर और नेक्स्ट डे 9। वहीं इस मामले पर सांसद रमाकांत भार्गव ने मीडिया द्वारा सवाल किया गया तो उन्होंने भी जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधाएं बिल्कुल वेंटिलेटर पे 2 डॉक्टर है लाड़कुई हॉस्पिटल में, लेकिन दोनों ने 7-7 दिन मान लिए। एक 7 दिन आता है, दूसरा 7 दिन रात में 40 गांव से लाड़कुई स्वास्थ्य केंद्र जुड़ा है, लेकिन कोई नहीं आता है। जांच करा लेंगे। बल्कि जो दूसरा है प्रदीप जायसवाल, उसने खुद का हॉस्पिटल खोल लिया है, वो हमारे था हॉस्पिटल में सरकारी में नहीं आता। मामले में जांच कराते हैं। संसद जी, अवैध खनन दिन से दिन बढ़ता जा रहा है, वो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं मीडिया। जिस प्रकार से गरीब आदिवासी बिना डॉक्टर के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए डॉक्टरों की राह देखते रहते हैं, वहीं बेपरवाह डॉक्टर और प्रशासन को इनकी तनिक भी चिंता नहीं है। सरकार में अपना रसूख रखने वाले डॉक्टर के सर पर बड़े नेताओं का हाथ होने के कारण इनका आज तक कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया, जिनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, वही कहावत को चरितार्थ करते हैं। तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।